आज ही के ये वो मनहूस दिन और वो पल थे जो हमारे अपने और हमारे मजदूर भाई आज अपनों से बिछड़ गए। और इस पल को कहीं न कहीं आज भी याद करने पे रूह काँपता है। सोचिए कि हम लोग नहीं देखे हैं तब ऐसा लगता है, लेकिन उस दिन उस पल जो लोग होंगे वो समय जो लोग फेस किए होंगे, क्या हालत हुआ होगा, उस परिवार के क्या हालत होगा, हम लोग सोच के घबराते हैं। धनबाद के लिए ये काला दाग ही इसको समझा जाए। और जिस समय कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी नहीं थी, उस समय मजदूर अपने जान को जोखिम में करके गए। बहुत ही दुखद घटना है। और 1975 के समय जब ये घटना हुई थी तो उस समय हम लोग थे भी नहीं, लेकिन जब इसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं। आपको याद होगा किसी चासनाला पर एक काला पत्थर पिक्चर बना था। तो मुझे बाहर के राज्यों में जब मुझे मुलाकात होती है, लोग ये जानते हैं कि हम लोग धनबाद झरिया से बिलोंग करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं इस चीज़ को कि काला पत्थर जो पिक्चर देखा वो बहुत दर्दनाक पिक्चर है और घटना है। तो ये बताते थे कि भाई ऐसी स्थिति हुई थी क्या। तो हम लोगों ने कहा कि जब रियल स्टोरी के बारे में आप जानेंगे, जो वहाँ पे मजदूरों के साथ घटना घटित हुई थी, तो आप और पीड़ादायक स्थिति में हो जाएंगे। तो आप समझिए कि एक फिल्म देखकर लोग जो पीड़ा महसूस करते हैं, रियल की स्थिति जाने, उनके परिवार के लोगों से मिले तो क्या होगा। ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे घटना का फिर कभी ना हो। इसके बाद भी हुआ है खान दुर्घटना, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा संख्या में लोग का नहीं शहादत हुआ था। ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में, इस तरह की त्रासदी न हो और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आदि हैं उनका सब उपयोग कर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। और भी कोई घटना हो तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इसमें हमारे 375 अमर शहीद जवान, उनके फैमिली को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, जिसका हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए।